Hey everyone, welcome to the channel again. Myself Nikita and you're watching Homemaking with Nikki. आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे टिप्स जो आपके होम मेकिंग को बहुत ही आसान बना देगी। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके इस फैमिली का पार्ट बन जाइए। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग से वीडियो को। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम सब अपने बालों को बांधने के लिए या उसे सेट करने के लिए इस तरह के क्लचर्स का यूज़ करते ही हैं, लेकिन अगर ये टूट जाए तो फिर हम इसे थ्रो कर देते हैं, इसे वेस्ट समझ लेते हैं। लेकिन इसका भी एक अच्छा सा जुगाड़ हम लगा सकते हैं। तो इसके ऊपर बस छोटा सा एक डबल साइडेड टेप को लेकर के स्टिक कर देना है और अभी इसका यूज़ आप देख सकते हैं कितना ही बहुत मैजिकल होने वाला है। तो मैं इसे यूज़ करूँगी एज ए की होल्डर। इसे मैं अपने डोर के पीछे स्टिक कर दूँगी। इसके बाद ये बहुत ही अच्छा की होल्डर बन जाएगा। क्लचर के जो दांत है वो एज ए हुक की तरह काम करेंगे और इसके बाद मेरे जितने भी कीज़ होंगे वो ईज़िली यहाँ हैंग हो जाएंगे। कितने कम से कम खर्च में हमारा ये कितना अच्छा जुगाड़ हो गया। अभी इसे हम फेंक देने वाले थे। जब हमारे पास भी इस तरह बच्चों के टिफ़िन बॉक्स या बॉटल्स हो जाते हैं इकट्ठे, तब हम उसे अगर सही तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके नहीं रखें तो नेक्स्ट डे वो हमें ईज़िली नहीं मिलते। कभी इसका छोटा वाला पार्ट गुम हो जाता है तो कभी बॉटल इधर हो जाती है या फिर हमें टिफ़िन को ढूंढना पड़ जाता है। तो उसके लिए एक छोटा सा उपाय करूँगी। मेरे पास इस तरह का एक कार्डबोर्ड का बॉक्स था, जो हमारे पास ऑनलाइन के बॉक्सेस आते हैं ना, वैसे ही बॉक्सेस। इसे मैंने डेकोरेट नहीं किया है, इसे यूजुअल में ऐसे ही इसे यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे अच्छे से डेकोरेट करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा बहुत ही हैंडी हो जाता है, सभी चीज़ें एक ही जगह मिल जाती है। और अगर आप इसे अच्छी तरीके से डेकोरेट कर दोगे तो ये ऐसा दिखने लगेगा। तो ये भी हमारे लिए एक अच्छा सा ऑप्शन बन जाता है कि बिना किसी तरह का कंटेनर या ऑर्गेनाइज़र ख़रीदे बगैर हम इस तरह से अपने बच्चों के टिफ़िन बॉक्सेस हो गए या बॉटल्स हो गए, उन्हें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। इससे हमारा काफ़ी टाइम भी सेव हो जाता है। अगेन बोलूँगी, हमारे पास भी इस तरह के बहुत सारे क्लचर्स जमा हो जाते हैं, लेकिन अगर इसे एज ए छोटे से बास्केट में रख दिया जाए तो हमें टाइम पे मिलते भी नहीं और विजुअली हमें दिखता भी नहीं है। तो एक उठाने के चक्कर में 2-3 तो नीचे गिर ही जाते हैं। तो इसके लिए एक अच्छा सा हैक है कि इस तरह से अगर आपके पास जो छोटे बच्चों के पैंट्स के जो रस्सी आती है या फिर इस तरह का किसी भी कपड़े का अगर छोटा छोटा रस्सी हमारे पास जमा हो जाता है तो उसे ले करके बस हमें चोटियाँ बनानी है और चोटी बनाने के बाद उसे हमें अपने कबर्ड के साइड में उसे हैंग कर देना है और सारे क्लचर्स को उसमें लगा देना है। अब कितने सुंदर लगने लगते हैं क्लचर्स, क्योंकि इनके डिज़ाइन भी बहुत ही सुंदर होते हैं और ये इजीली दिखते हैं तो हम यूज़ भी कर पाते हैं। ये वाला टिप आपके बहुत ही काम आने वाला है, क्योंकि इस तरह के सेलो टिप्स को अगर हम यूज़ करते हैं तो उसके बाद हम नहीं पता लगा पाते कि उसका जो छोर है, उसका जो एंड है वो कहाँ है, और बस सेलो टेप को रोल करते जाते हैं और वो एंड ढूंढने में लग जाते हैं, जिससे हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसके लिए हमें इस तरह का अगर हमारे पास स्ट्रॉ है तो उसे उस लास्ट एंड पे स्टिक कर दीजिए। अब जब भी हम नेक्स्ट टाइम से यूज़ करेंगे वो एंड भी हमें अच्छे से यूज़ कर लेंगे, बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होगा। अगर वो स्ट्रॉ पाइप भी अवेलेबल नहीं है घर पे तो इस तरह के ईयरबड्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं। बस उसके रुई को हटा देनी है और उसके जो टूथपिक है या फिर वो जो हमारे ईयरबड का जो वुडन है उसे बस स्टिक कर देना है और फिर हमारा ये वाला हैक रेडी हो जाता है। आयरन को ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ही आसान हो सकता था, लेकिन हमारे पास जब इस तरह के कॉर्ड मिल जाते हैं तब वो ईज़िली ऑर्गेनाइज़ नहीं हो पाते। तो इसे करने के लिए हमें उसके कॉर्ड को उसी के साइज़ में बस रोल करते जाना है और उसे अच्छे से एक बंडल बना लेनी है
और उसके बाद हमारे पास इस तरह के रबर बैंड्स होते हैं, उसे बस रबर बैंड से बांध देना है। अब इसके कॉर्ड इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे, वो आयरन में ईजिली सेट हो जाते हैं और इसे ऑर्गेनाइज करना भी ईजी हो जाता है। कबर्ड को खोलने के बाद अगर उससे अच्छी स्मेल, अच्छी सी खुशबू ना आए तो वो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो उसके लिए बहुत ही काम आने वाली टिप है, बस रुई को ले करके उसे एक छोटी सी बॉल बना लेनी है, बस हाथों में रोल कर देने से ईजिली बन जाएगी। उसके बाद कोई सा भी एक परफ्यूम ले करके उसके ऊपर स्प्रे कर देनी है, बस हमारा ये टिप रेडी हो जाता है। उसके बाद इस कॉटन बॉल्स को ले करके कपड़ों के अंदर रख दीजिए। कबर्ड में जितनी भी बैड स्मेल होगी, बैड ऑर्डर होगी, वो इजीली चली जाएगी और एक अच्छी सी खुशबू भी आ जाएगी। हम बड़ी बड़ी चीज़ों को इजीली ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास अगर इस तरह के छोटे छोटे शो बटन्स अगर इकट्ठे हो जाए तो वो इजीली ऑर्गेनाइज नहीं हो पाते। तो इसके लिए अगर इस तरह की क्रीम की अगर डिब्बी आपके पास खाली है तो उसे अच्छे तरीके से वॉश करके ड्राई कर लीजिए और आप एक इजीली कंटेनर की तरह यूज़ कर सकेंगे। सिर्फ बटन्स ही नहीं, अगर हमारे पास कुछ छोटे छोटे इयररिंग्स जमा हो जाते हैं जिन्हें हम डेली वेयर में यूज़ करते हैं तो उन्हें भी हम इस तरह के स्टोरेज में रख सकते हैं। तो बिना पैसे खर्च किए हमें एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र भी मिल जाता है। जब कभी हम मार्केट्स में थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में मिर्ची को ले आते हैं तो वो उतने अच्छे तरीके से स्टोरेज नहीं हो पाते हैं। अगर वैसे ही छोड़ दें तो वे या तो फ्रिज में ड्राई हो जाते हैं या फिर प्लास्टिक के अंदर गल जाते हैं। तो उसे लंबे टाइम तक सिक्योर रखने के लिए इस तरह के स्टोरेज बॉक्स में किसी भी तरह का कॉटन का कपड़ा डाल दीजिए उसके नीचे। उसके बाद अपने मिर्च को अच्छी तरीके से उसमें रख दीजिए और बाकी का जो कपड़ा बचा है उसके ऊपर कवर कर दीजिए। ऐसा कर देने से आपके मिर्च लंबे टाइम तक अच्छे रहेंगे और इसे आप यूज़ भी कर पाएंगे। ये बॉटल मेरे लिए पूरी तरीके से बेकार हो चुकी थी, लेकिन फेंकने से पहले मैं इसे एक यूज़ में लाना चाहती थी। तो इसके आगे का पोर्शन है उसे हम नाइफ़ को गरम करके कट कर लेंगे और कट करने के बाद उसमें एक छोटा सा होल बना देंगे ताकि हम इससे एक हुक की तरह वायर को पास कर सके। उसके बाद हम इसका यूज़ अपने सिंक एरिया में करेंगे। ये बहुत ही काम आने वाली टिप है। हम सिंक एरिया में अक्सर इस प्रॉब्लम को फेस करते ही हैं। हमारा जो स्पंज होता है या स्क्रबर वो इजीली ड्राई नहीं हो पाता, जिसके कारण सारा पानी जो सोप होता है उसके ऊपर भी गिरता रहता है और स्मेल भी आना स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से अगर हम अपने स्पंज को या स्क्रबर को उसमें डाल देंगे तो सारा पानी नीचे ड्रेन हो जाएगा, वो इजीली ड्राई भी हो जाएगी। हमारे पास इस तरह के सीजर्स या नाइफ़ लंबे टाइम तक शार्प नहीं रह पाते क्योंकि हम इनका यूज़ रफ़ एंड टफ़ तरीके से करते हैं। तो इसे भी हम घर में ईज़िली शार्प कर सकते हैं। अगर हमारे पास इस तरह का कोई पेचकस है या कोई मेटल की रॉड है तो हमें बस अपने सीज़र को उसके ऊपर 20 to 30 टाइम्स चलाना है और उसके बाद जब मैं इसे कपड़े को कट करूँगी तो बहुत ही इजी तरीके से कट जाएगी। जबकि जब तक मैंने इसे शार्प नहीं किया था उससे पहले ये बिल्कुल भी नहीं कट रही थी। यहाँ तक कि जब मैंने कपड़े के 2-3 लेयर्स भी कर दिए उसके बाद ये बहुत ही ईजिली कट गई। तो है ना बहुत ही कमाल का हैक। इसी तरीके से अगर और भी सीजर्स की धार चले गए हैं, बहुत ही ज़्यादा वो ब्लंट हो चुकी है, तो हम उसमें धार वापस ला सकते हैं। कितनी इजी तरीके से ये कपड़े की इतनी मोटी लेयर्स को भी काट लेती है। तो बस हमारा ये छोटा सा हैक तैयार हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आशा करूँगी वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है, ज़रा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिएगा और इस फैमिली का पार्ट बन जाइएगा। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके इस फैमिली का पार्ट बन जाइए। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।